डॉक्टर केसी सिन्हा, स्टूडेंट फ्रेंड्स, वर्ग 9 मैथ, एक्सरसाइज 16 लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। पिछले क्लास में घन और घनाभ ये पूर्ण रूपेण हम क्लियर कर दिए, पूर्ण रूपेण बता दिए। अब देखा जाए आगे। लंब वृत्तीय बेलन अंग्रेजी में राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। इसका और भी नाम होता है, इसको समवृत्ताकार बेलन भी कहा जाता है। समवृत्ताकार बेलन या लंबवर्तुल बेलन भी कहा जाता है। अनेक इसके नाम हैं। तो लंब वृत्तीय बेलन एक प्रकार का ठोस आकृति है और लंब वृत्तीय बेलन इसे आयत के द्वारा भी बनाया जा सकता है और इसे वृत्त के सर्वांग सम वृत्त के द्वारा भी बनाया जा सकता है। लंब वृत्तीय बेलन इसे आयत के द्वारा भी बनाया जा सकता है और सर्वांग सम वृत्त के द्वारा भी बनाया जा सकता है। लंब वृत्तीय बेलन को आयत के द्वारा भी बना सकते हैं और सर्वांग सम वृत्त के द्वारा भी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा। लंब वृत्तीय बेलन अंग्रेजी में राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। इसका अन्य नाम समवृत्ताकार बेलन या लंबवर्तुल बेलन होता है। सबसे पहले लंब वृत्तीय बेलन कहते किसको है, थोड़ा समझा जाए। एकदम एकाग्र मन से समझा जाए। बड़ा अच्छा टॉपिक आया है आज, पूरा हम इसका थ्योरी देते हैं। लंब वृत्तीय बेलन अंग्रेजी में राइट सर्कुलर सिलेंडर। लंब वृत्तीय बेलन एक ठोस आकृति है। ठोस आकृति उसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। ठोस आकृति उसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसी को ठोस आकृति कहते हैं। लंब वृत्तीय बेलन को आयत के द्वारा भी बनाया जा सकता है और लंब वृत्तीय बेलन को सर्वांग सम वृत्त के द्वारा भी बनाया जा सकता है। सर्वांग सम वृत्त के द्वारा भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले इसका परिभाषा समझा जाए। लंब वृत्तीय बेलन किसे कहते हैं? परिभाषा है जब आयत के किसी एक भुजा को अस्थिर करके उस अस्थिर भुजा पर आयत को चारों ओर घुमाया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है, जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है उसे बेलन कहते हैं। बेलन कहते हैं। आयत के द्वारा हम बेलन का परिभाषा दी, अथवा इसका एक और परिभाषा है, जब अनेक सर्वांग सम वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर
रख दिया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण हो उसे बेलन कहते हैं। ध्यान दीजिए, बेलन का हम दो परिभाषा दिए हैं। परिभाषा पर थोड़ा गौर किया जाए, देखा जाए। जब आयत के किसी एक भुजा को अस्थिर करके उस अस्थिर भुजा पर आयत को चारों ओर घुमाया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है उसे बेलन कहते हैं। जब आयत के किसी एक भुजा को अस्थिर करके उस अस्थिर भुजा पर आयत को चारों ओर घुमाया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है उसे बेलन कहते हैं। थोड़ा फिगर से समझिए। मान लीजिए यह एक आयत है, मानकर चलते हैं यह एक आयत है। ए बी सी और डी ये आयत के शीर्ष हैं और आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री कोण बनता है। आयत में 4 भुजाएं होती है, ए बी, बी सी, सी डी, डी। अब मेरा इच्छा है हम ए बी भुजा को स्थिर कर देते हैं। मेरा इच्छा है हम ए बी भुजा को यहां पर स्थिर कर देते हैं। परिभाषा क्या कहता है? जब आयत के किसी एक भुजा को अस्थिर करके और उस अस्थिर भुजा पर आयत को चारों ओर घुमा दिया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है उस ठोस आकृति को हम बेलन कहते हैं। इस शीर्ष का नाम ए, इस शीर्ष का नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। अभी हम इस परिभाषा को क्लियर कर रहे हैं। जब आयत के किसी एक भुजा को अस्थिर करके और उस अस्थिर भुजा पर आयत को चारों ओर घुमा दिया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण हो उसी ठोस आकृति को हम बेलन कहते हैं। वही बेलन कहलाता है। अरे भाई, मान कर चलो ए बी भुजा को हम स्थिर कर देते हैं और उसी अस्थिर ए बी भुजा पर जब आयत को चारों ओर हम तेजी से घुमाएंगे तो इस तरह से बेलन का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से बेलन का निर्माण हो जाएगा। अथवा एक और परिभाषा है, जब अनेक सर्वांगसम वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण हो उसे बेलन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चूड़ी। चूड़ी तो वृत्त का उदाहरण है। सर्वांगसम चूड़ी, मान लीजिए 50 गो सर्वांगसम चूड़ी ले करके एक दूसरे के ऊपर हम रख देंगे, एक दूसरे से चिपका देंगे, बीच में हम मिट्टी भर देंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि एक ठोस बेलन बन गया। मान लीजिए 50 सर्वांगसम चूड़ी लेकर एक दूसरे के ऊपर रख दिए, चिपका दिए, बीच में मिट्टी हम भर दिए तो एक ठोस बेलन बन जाएगा। तो बेलन को हम दोनों ढंग से समझा दिए। परिभाषा, जब किसी आयत के किसी एक भुजा को स्थिर करके और उस अस्थिर भुजा पर आयत को चारों ओर घुमा दिया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण हो उसी को बेलन कहते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन में बेलन का अनेक उदाहरण है।
दैनिक जीवन में बेलन का अनेक उदाहरण है। कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे गोल खंभा यह बेलन का उदाहरण है। जैसे पाइप यह बेलन का उदाहरण है। जैसे कुआं यह बेलन का उदाहरण है। और भी आप विचार कर सकते हैं। जैसे गोल बांस यह बेलन का उदाहरण है। और विचार करें, इस तरह से आप विचार कीजिएगा तो अनेक बेलन का उदाहरण होता है। गोल खंभा हो, पाइप हो, कुआं हो, बांस हो, ये सब बेलन का उदाहरण है। ये सब बेलन है। बेलन पाइप के जैसा होता है। जैसे ट्यूबलाइट जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, यह भी तो बेलन का उदाहरण है। बेलन में सतह की संख्या 3 होती है, 3, जिसमें 2 सतह वृत्ताकार और 1 सतह वक्राकार होती है। बेलन में सतह की संख्या 3 होती है, जिसमें 2 सतह वृत्ताकार और 1 सतह वक्राकार। जैसे इसी को देखिए, ये ऊपर वाला सतह जो दिख रहा है यह वृत्ताकार है। नीचे वाला सतह जो दिख रहा है यह भी वृत्ताकार है। और ये दोनों वृत्त सर्वांग सम है। उसके बाद ये जो सतह आप देख रहे हैं चारों तरफ से घुमा घुमा कर, ये जो सतह आप देख रहे हैं ये वक्राकार सतह है। बेलन में कुल 3 सतह होती है, ऊपर और नीचे ये वृत्ताकार सतह और ये दोनों वृत्त सर्वांग सम और घुमा घुमा कर ये वक्राकार सतह। इस तरह से हम कह सकते हैं बेलन में कुल मिलाकर 3 सतह होती है। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो AB देख रहे हैं यह बेलन का ऊंचाई है। बेलन के ऊंचाई को हम h से सूचित करते हैं। और ये AD जो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाले सतह का त्रिज्या है। और ऊपर वाले सतह तो वृत्ताकार, वृत्त के त्रिज्या को r से करते हैं C। अब BC यह नीचे वाले वृत्त का त्रिज्या है, त्रिज्या को हम r से करते हैं C। ध्यान रहे ये दोनों वृत्त सर्वांग सम होता है। फिर से सुनिए थोड़ा एकाग्र मन से। लंबवृत्तीय बेलन अंग्रेजी में कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेलन एक ठोस आकृति है। ठोस आकृति हम उसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बीमाएं हों। बेलन का निर्माण आयत से भी किया जा सकता है और सर्वांग सम वृत्त से भी। दोनों आधार पर हम परिभाषा दी। पहले आयत के आधार पर, जब किसी आयत के किसी एक भुजा को स्थिर करके और उस अस्थिर भुजा पर आयत को चारों ओर घुमा दिया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण हो उस ठोस आकृति को हम बेलन कहते हैं। वृत्त के आधार पर भी परिभाषा दी। जब अनेक सर्वांग सम वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर में रख दिया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण हो उस ठोस आकृति को हम बेलन कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बेलन के अनेक उदाहरण हैं। जैसे गोल खंभा, जैसे पाइप, जैसे कुआं, जैसे बांस, जैसे ट्यूबलाइट जिसको मरकरी कहते हैं। अथवा ये जो मार्कर देख रहे हैं इसका ये बीच वाला हिस्सा, ये भी तो बेलन का ही उदाहरण है। साइकिल में जो आप रॉड देखते हैं, रॉड, वह भी तो बेलन का ही उदाहरण है, वह भी बेलन का उदाहरण होता है। बैट में जो आप पकड़ने वाला हत्था रहता है वह भी तो बेलन का ही उदाहरण है। विकेट वह भी तो बेलन का उदाहरण है। ऐसे करके हमारे दैनिक जीवन में बेलन के अनेक उदाहरण होते हैं। बेलन में कुल 3 सतह होती है, ऊपर और नीचे। ये दोनों सतह वृत्ताकार और दोनों वृत्त सर्वांग सम और घुमा करके जो सतह है ये वक्राकार।
अर्थात 3 सतह होती है। इसे तेजी से उतार लें। अब थोड़ा इसके सूत्र का अध्ययन कर लिया जाए। इसके सूत्र का अध्ययन कर लिया जाए। लंबवृत्तीय बेलन, ध्यान दीजिए, ये माप बेलन की ऊंचाई है, एस से सूचित करते हैं। ये बेलन की त्रिज्या आर से सूचित करते हैं। ये भी बेलन की त्रिज्या आर से हम सूचित करते हैं। बेलन से संबंधित सूत्र को देखा जाए। पहला है बेलन का आयतन। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, भी से करते हैं। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसे हम पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहते हैं। ए से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तीसरा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम S से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। उसके बाद बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब बेलन के आधार की परिधि, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। जहां आर का अर्थ है त्रिज्या, एच का अर्थ है ऊंचाई। और जब तक कुछ नहीं कहा जाए पाई बराबर 22/7 लें। जब तक कुछ भी नहीं कहा जाए पाई बराबर 22/7 लें। ये सब सूत्र अभी हम प्रदर्शित किए हैं। अब इन सूत्रों को हम बारी बारी से व्याख्या कर देते हैं। बेलन का आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, भी से सूचित। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे ए से सूचित करते हैं, 2 पाई आर एच। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे एस से सूचित करते हैं, फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर, जहां आर का अर्थ है त्रिज्या, एच का अर्थ है ऊंचाई। और जब तक नहीं कहा जाए पाई बराबर 22/7 ही लें। इसे तेजी से नोट कर लिया जाए। अब हम इन सभी सूत्रों को व्याख्या कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, एकाग्र मन से। ध्यान दीजिए। 1 नंबर में है बेलन का आयतन। आयतन को हम भी से करते हैं सूचित, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब थोड़ा इसका प्रमाण देख लिया जाए। बेलन एक ठोस आकृति है, और ठोस आकृति का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं?
तो घन और घनाभ में आप लोग को समझाए थे, आधार का क्षेत्रफल निकालकर ऊंचाई से गुना कर देते हैं। आधार का क्षेत्रफल निकालकर ऊंचाई से गुना कर देते हैं। बेलन एक ठोस आकृति है। इस ठोस आकृति का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके आधार का क्षेत्रफल निकालकर ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो आधार का क्षेत्रफल निकालकर गुना कर दिया जाए ऊंचाई से। तो बेलन के आधार में वृत्त रहता है। बेलन के आधार में वृत्त रहता है। आधार का क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई को एच से करते हैं इसकी, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच। ये चीज प्राप्त करना था, हो गया प्रूफ। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं, बेलन का आयतन बराबर वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब 2 नंबर, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहते हैं, जिसे ए से सूचित किया जाता है, फार्मूला 2 पाई आर एच। अब थोड़ा इसका प्रमाण दिया जाए। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात ये घुमावदार सतह। अब वास्तव में घुमावदार सतह जो देख रहे हैं यह वृत्त की परिधि है। घुमावदार सतह यह वृत्त की परिधि है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें? क्या उपाय है? तो बड़ा आसान उपाय है। तो वृत्त की परिधि निकालकर ऊंचाई से गुना कर दें। अरे बेलन का वक्र पृष्ठ वृत्त के परिधि के द्वारा निर्मित होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का निर्माण वृत्त के परिधि से होता है। यही कारण है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वृत्त का परिधि निकालकर ऊंचाई से गुना कर देंगे, जितना ऊपर चला जाए। वृत्त की परिधि फार्मूला 2 पाई आर गुना ऊंचाई को एच से, अर्थात 2 पाई आर एच हो गया प्राप्त। तो इसका मतलब हम यह भी कह सकते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई। अब तीसरा है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसी को हम कहते हैं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एच से करते हैं सूचित, फार्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब इसको भी हम प्रमाणित करते हैं। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? तो बहुत आसान उपाय है। बेलन में जितना भी पृष्ठ है सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दीजिए। बेलन में जितना भी पृष्ठ है सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दीजिए। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें? तो बेलन में जितना भी पृष्ठ है सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दीजिए। बेलन में मुख्य रूप से 3 ही पृष्ठ है, ऊपर और नीचे वाला पृष्ठ वृत्ताकार और ये घुमावदार पृष्ठ वक्राकार। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? तो सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देते हैं। अब बेलन में मात्र 3 ही पृष्ठ है, माने तीनों पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दो। तो सबसे पहले ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अब नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल अब प्लस अब ये बीच वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, बीच वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। अरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें?
तो बेलन में 3 पृष्ठ है, तीनों पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें। ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपर में एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, नीचे में भी वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब बीच वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, बीच वाला जो पृष्ठ है वह वक्राकार सतह है और वक्राकार सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब सॉल्व कर दीजिए, ये दोनों जुट जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अब प्लस 2 पाई आर एच। अब कॉमन इसमें और इसमें गुना के रूप में क्या है, तो गुना के रूप में 2 पाई आर, गुना के रूप में कॉमन पोस्ट प्रारंभ, 2 पाई आर कॉमन लिए, एक आर बच गया प्लस 2 पाई आर कॉमन लिए एच बच गया। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो गया प्रूफ। अब 4 नंबर में है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार में वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल। बेलन के आधार में त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, वृत्त है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और 5 नंबर बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि। अब तो हम समझ गए, अब तो हम जान गए बेलन के आधार में वृत्त है और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, बेलन का आयतन या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम उसी स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं जब त्रिज्या तथा ऊंचाई पता हो, जब त्रिज्या तथा ऊंचाई पता हो। त्रिज्या को आर से, ऊंचाई को एस से सूचित करते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम उसी स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं जब त्रिज्या तथा ऊंचाई पता हो, तभी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये ध्यान रहना चाहिए। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो मात्रक पर पावर 2 और जब भी आयतन निकालेंगे तो मात्रक पर पावर 3 रखिएगा। अच्छा इन सूत्रों का प्रयोग कैसे करेंगे, ध्यान से इन सूत्रों का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे मानकर चलिए एक बेलनाकार गिलास है, एक बेलनाकार गिलास है, उस गिलास में कितना पानी भरा हुआ है, तो जितना उसमें जगह होगा, जगह का बोध हो गया तो हम आयतन निकालेंगे। आयतन मान लीजिए एक बेलनाकार गिलास है अथवा कमंडल, कमंडल भी बेलन का उदाहरण है, कमंडल भी बेलन का उदाहरण है। उस कमंडल में हम फुल करके पानी भर दिए, पानी की मात्रा कितनी होगी, जितना उसमें जगह होगा, अर्थात आयतन निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बेलनाकार कमंडल है, कमंडल के चारों ओर से हम उसको रंगना चाहते हैं, तो रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अच्छा कमंडल के चारों ओर भी रंगना है, ऊपर वाले सतह को भी रंगना है और नीचे वाले सतह को भी रंगना है, तो रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, तब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस तरह से इन सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। तो ऐसे उतार लिया जाए। ध्यान रहे, अब ये लाइव क्लास है,
लाइव क्लास के बाद भी ये वीडियो रहेगा। आपका इच्छा है तो बाद में भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी उतारना हो तो वीडियो को रोक रोक करके आसानी से उतार दें। अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे मान लीजिए एक बेलन है, इस बेलन के आधार की त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई यह 21 सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात हो तो बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम आराम से ज्ञात कर देंगे। एक नंबर में देखा जाए, ये हम एग्जांपल दे रहे हैं। एक नंबर में देखा जाए, बेलन का आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, v से सूचित। आयतन का फॉर्मूला πr²h, और जब तक नहीं कहा जाए पाई का मान 22/7 ले तो 22/7 गुना त्रिज्या का स्क्वायर तो 7 गुना 7 गुना ऊंचाई 21, ये कट गया कितना, तो 22 गुना 7 गुना 21, ये तीनों गुना कर दीजिएगा, जितना होगा लिख दीजिएगा। आयतन निकाले हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। जैसे इसी में मानकर चलिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये पूछा जा रहा है, जिसे हम पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहते हैं, और जिसे हम ए से करते हैं सूचित। फॉर्मूला 2πrh, 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7, ऊंचाई 21, ये कट गया 22 गुना 2 44 गुना 21, ये दोनों गुना कर दीजिए, उतना क्षेत्रफल निकाले हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। जैसे 3 नंबर में देखा जाए, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसे हम कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहते हैं, ऐसे सूचित किया जाता है। फॉर्मूला 2πr इंटू r प्लस h, 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7 प्लस ऊंचाई 21, ये कट गया 22 गुना 2 44, 21 प्लस 7 28। अब ये दोनों गुना कर दीजिए, जो गुणनफल होगा उतना क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। आयतन कब हम निकालते हैं, जब स्थान या जगह का बोध हो। वह पृष्ठ का क्षेत्रफल जब चारों तरफ के सतह का बोध हो, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब बेलन के सभी पृष्ठ का चर्चा हो, तब हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र निकालते हैं। इस तरह से हम एक एग्जाम्पल भी दे दिए, तेज से उतार ले। बेलन का पूरा टॉपिक हम समझा दिए। अब आप लोग का होमवर्क है, सबसे पहले जो भी परिभाषा हम बताए हैं उसे याद कर लें। उसके बाद सभी सूत्र को याद कर 5 बार लिखें। और जो प्रूव किए हैं उसे 2 बार प्रूव करें, 2 बार प्रूव करें, ये भी ध्यान रखना है।
उसके बाद एग्जाम्पल जो हम बनाए हैं उस एग्जाम्पल को पुनः एक बार बना लें। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सब काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ऑनलाइन क्लास है, इसमें आपकी जिम्मेदारी अधिक है। आपको स्वयं से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि मम्मी कहे पापा कहे तब हमको काम करना है, ना अपना मन से करना पड़ेगा, तब आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो आज तो हम बेलन का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, और कल हम सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोग आज जो भी हम होमवर्क दिए हैं उसको निश्चित रूप से आप लोग पूरा कर लीजिएगा। और पुनः हम बोलना चाहते हैं, आप लोगों से हम बहुत उम्मीद किए हुए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि अभी आप लोग को ये मुफ्त सेवा मिल रही है। धन्यवाद।